you a fool's gold. Yes, I did. Assalamu alaikum, good evening to all of you. Welcome to another exciting and interesting session of Ghabrana Nahi Hai. This is season 1 episode 6. Today we have a guest on board who has a extensive experience in Pakistan as well as abroad. आज के हमारे गेस्ट हैं तंजील रज़ा और तंजील रज़ा का एक्सपीरियंस है कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड. By profession he is an accountant and by nature he is a people person who enjoys guiding, developing and supporting people. Let's meet Tanzeel Raza. अस्सलाम वालेकुम तंजील. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र. आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है. Have you enjoying monsoon in Pakistan? ओह यस, पाकिस्तान में मानसून का अपना ही मज़ा है क्योंकि इधर का जो बारिश होती है गर्मियों में आती है, आप नहा सकते हैं. आई बिन लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे सर्दियों में बारिश होती थी तो आप इंजॉय नहीं कर सकते थे बारिश में. पर ऑब्वियसली इसके बाद का जो हशर होता है शहर का, दैट इज़ क्वाइट पेनफुल. ओके तंजील, अब हम आपसे इंटरव्यू का स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम अपनी ऑडियंस के लिए क्वेश्चन करते हैं कि हु इज़ तंजील? तंजील बेसिकली एक ऐसा शख्स है जो माशरे में बेहतरी चाहता है, जो प्रॉब्लम से वो गुजरता है, वो चाहता है उसके सलूशन निकले, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो हमारे सिस्टम्स में हो, चाहे वो हमारे किसी किस्म के माशरे के सिस्टम्स में, इवन गवर्नमेंट लेवल पे भी हो, उसमें वो अपना कंट्रीब्यूट कर सके. बचपन से ही मुझे चीज़ें सॉल्व करने का बड़ा शौक़ था. बचपन से ही मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक था कि नई नई चीज़ों को किस तरह सॉल्व किया जाए. फिर उसी पैशन से जो है मेरी पढ़ाई ने भी मुझे बड़ी मदद दी कि मैं किस तरह अपनी नॉलेज से, अपनी एक्सपर्टीज़ से, गिवन द रिसोर्सेज दैट आई हैव, मैं किस तरह चीज़ों को चेंज कर सकूं, बेहतर कर सकूं. शायद यही एक वजह है कि मैं पाकिस्तान वापस आया आफ्टर, ऑल्दो डिस्पाइट हैविंग अ वेरी सक्सेसफुल करियर इन ऑस्ट्रेलिया. मैं चाहता था कि इधर की प्रॉब्लम्स आके सॉल्व करूं, उसके सोल्यूशन निकालूं, एटलीस्ट कोशिश तो करूं. और इसी तरीके से मैंने अपना पहले मैंने अकाउंटेंसी पढ़ी, फिर मैंने बैचलर्स किया अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, फिर मैंने MBA किया इंटरनेशनल बिज़नेस में, फिर मैंने ह्यूमन रिसोर्स में काम किया, बिज़नेस डेवलपमेंट में काम किया, अपने 2-3 स्टार्टअप्स स्टार्ट किए ऑस्ट्रेलिया में. फिर पाकिस्तान में आया, अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री में आया, एंड देन अभी मैं अखुवत के साथ एसोसिएटेड हूँ. सो क्वाइट अ जर्नी, बहुत कुछ सीखने को मिला. मेरे ट्रैवल ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, डिफरेंट लोगों से जो मैं मिला, जो अजीम लोग जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को शेप करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है, उन सब की एक्सपीरियंसेस से सीख के एक तंजील बना है. और अभी भी अब बहुत लंबा सफ़र है और बहुत सारा काम करना है. तंजील, जैसे कि आपने बताया कि आप बाय प्रोफेशन एक अकाउंटेंट हैं और आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है उसमें आप HR से भी एसोसिएटेड रहे हैं, कैरियर काउंसलिंग से भी रहे हैं, तो आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा गाइड करें कि आप कहाँ से आपकी जर्नी का स्टार्ट हुआ और आप कैसे इन प्रोफेशंस में जो है वो आगे मूव करते हुए. अच्छा, अकाउंटेंट मैं इसलिए बना क्योंकि मेरे पास एक तो मेरे अब्बू का प्रेशर था, फैमिली प्रेशर था कि कोई ऐसा प्रोफेशन चूज़ करें जिससे रिस्पेक्टेबल हो, जैसे बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई प्रोफेशन हो. दूसरा, करियर गाइडेंस नहीं थी, करियर काउंसलिंग मुझे नहीं मिली. हालांकि मैंने O लेवल्स मिडल ईस्ट के नॉन ब्रिटिश स्कूल से किया है, लेकिन उधर भी कोई करियर काउंसलिंग का ऐसा डिपार्टमेंट नहीं था और कोई मुझे बैठ के बताता कि तुम्हें ये करियर प्लानिंग करनी है, तुम्हारे लिए ये करियर ऑप्शंस हैं. कोई मुझे बताता तुम्हारी स्ट्रेंथ यहाँ लाई करती है, तुम इस चीज़ में अच्छे हो, तुम्हारी इंटरेस्ट इधर लाइन करता है. तो आई फेल्ट क्वाइट लॉस्ट डिस्पाइट बीइंग प्रिविलेज्ड टू स्टडी इन अ वेरी आई वुड से प्रेस्टीज स्कूल. तो खैर अकाउंटेंट बन गए. फिर उसके बाद बैचलर्स भी कर लिया बिकॉज मेरी नॉलेज अच्छी थी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की, बिज़नेस की नॉलेज अच्छी थी, तो मैं बैचलर्स भी कर लिया. फिर जब मैं MBA करने गया ऑस्ट्रेलिया, तो मैंने ये सोचा कि अब मैं अपने मर्ज़ी से करूँगा जिसमें मेरा इंटरेस्ट होगा. तो मैंने MBA बेसिकली किया. तो MBA, लेकिन मेरा जो उसमें फ़ोकस था इंटरनेशनल बिज़नेस था. मुझे इंटरनेशनल ट्रेड्स को समझने का बहुत शौक़ था, इंटरनेशनल मार्केटिंग को, इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन में दुनिया किस तरह चलती है. तो उसकी वजह से मुझे जो है MBA इंटरनेशनल बिज़नेस में करने का मौका मिला.
उसके बाद मैंने वहीं पे अपना करियर स्टार्ट किया। करियर स्टार्ट मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से किया, एज एन एडमिनिस्ट्रेशन में चीज़ें सीखी, फिर बिज़नेस मैनेजमेंट में चीज़ें सीखी, फिर सेल्स मैनेजमेंट में चीज़ें सीखी, फिर मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आ गया। ह्यूमन रिसोर्स में काफ़ी सारी जॉबें मैंने की। एट द सेम टाइम मेरे अंदर एक पैशन था फिटनेस का, तो फिर मैंने अपनी सर्टिफिकेशन भी करता रहा। मैं वीकेंड्स में विक्टोरियन पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन करता था जो अपीयर होना चाहते थे टेस्ट के लिए। फिर मैं कॉर्पोरेट क्लाइंट्स थे मेरे, उनको ट्रेन करता था। उसके बाद मैं एंटरप्रेन्योरशिप्स का भी मुझे बहुत शौक़ था। मुझे शौक़ था कि मैं कुछ अपना काम करूं, खुद कुछ बनाऊं। मुझे चीज़ें बनाने का बड़ा शौक़ है, सिस्टम्स हो या कोई प्रोडक्ट हो या कोई पुरानी सी कार हो, चीज़ें बनाने का बहुत शौक़ है। तो इस तरह से मैंने एंटरप्रेन्योरशिप पे आया और स्टार प्रिंट्स वाज बॉर्न। स्टार प्रिंट्स मेरा पहला बिज़नेस था और आई वुड से कि जो मैंने बस 1 घंटे की डिसीजन मेकिंग में स्टार्ट किया था। मैं और मेरे दोस्त मोहम्मद बैठे हुए थे एंड मोहम्मद वाज लाइक, तंजील क्या कहते हैं, ये आइडिया अच्छा लग रहा है। द नेक्स्ट थिंग वाज आई जम्प्ड ऑन टू अलीबाबा, बॉट दैट 3 प्रिंटिंग मशीन, फिर उसके बाद सब्लिमेशन प्रिंटिंग मशीन, फिर सारे इक्विपमेंट्स भी आ गए। देन मी एंड मोहम्मद वाज सिटिंग एंड थिंकिंग कि यार अब इसको ये प्रोसेस कैसे चलता है। तो ट्रायल एंड एरर स्टार्ट हुआ। फिर इतना सारी चीज़ें साथ साथ, एक जॉब कर रहा हूँ, फिर अपनी फ़िटनेस में काम कर रहा हूँ, फिर एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ। दैट वाज क्वाइट अ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो ये थी मेरी काइंड ऑफ अ जर्नी। फिर उसके बाद वन डे आई डिसाइडेड टू कम बैक टू पाकिस्तान। तंजील, जैसे अभी आपने मेंशन किया कि आपका जो कैरियर प्रोग्रेशन था वो तकरीबन अराउंड 5 to 6 ईयर्स रहा, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा ये बताएं कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में थे तो आपके पास रिसोर्सेज थी। अब यहाँ पर अगर हमारे यंगस्टर्स हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, और दूसरा आई एम श्योर कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ कैरियर गाइडेंस की मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में इतनी अवेलेबल नहीं है। सो आप इस बारे में आपका क्या ख्याल है तंजील? मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान में करियर गाइडेंस इतनी नहीं होती, इसलिए हमारे बच्चे लॉस्ट होते हैं। हमारे बच्चे जो बाहर भी पढ़ने जाते हैं, जो मुझे अपने करियर में मिले एज अ करियर काउंसलर और रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट, तो वो बड़े लॉस्ट थे। कोई क्लियर विजन नहीं था ज़िंदगी में, करना क्या है कोई प्लान नहीं था। और सरप्राइजिंगली वो बड़े बड़े स्कूल से पढ़े हुए बच्चे थे, जो एलीट पाकिस्तान के स्कूल हैं, उनके पास भी कोई विजन नहीं था, कोई प्लान नहीं था। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम लोग बस एजुकेशन को एक रेस समझते हैं। एजुकेशन को हम इंटरेस्ट बेस के हिसाब से नहीं लेके चलते हैं। हमने बहुत सारे ग्रेजुएट्स और बच्चे स्कूल में डाल तो दिए हैं, लेकिन क्वालिटी पे कभी फोकस नहीं किया। हम हमेशा क्वांटिटी से कंसर्न रहे हैं। और मुझे इधर एज सच पाकिस्तान में कोई इस तरह की रिसोर्स भी नहीं दिखती जो करियर फोकस्ड हो, या करियर पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता, क्योंकि करियर इज़ ड्रिवन बाय ओवर हियर बाय फाइनेंशियल्स। यहाँ पे जिस करियर पे पैसा है वहाँ पे बच्चा जाता है, चाहे वो उसकी एक्सपर्टीज़ रखता हो या नहीं रखता हो। और अगर मुझे एक और चीज़ भी मुझे ऑब्ज़र्व की कि पाकिस्तान में करियर डिपार्टमेंट नहीं होने की ये भी एक वजह है कि बहुत सारे स्कूल्स आर ओन्ड बाय इन्वेस्टर्स रादर देन एजुकेशनिस्ट। तो जब इन्वेस्टर का तो उस चीज़ पे नहीं इन्वेस्ट करेगा जिस पे ROI ना हो। एंड करियर काउंसलिंग के डिपार्टमेंट में कोई ROI नहीं है। ये एक वैल्यू एडेड बेनिफिट है जो एक हर स्टूडेंट की राइट है, वो डिज़र्व करता है कि उसको पता होना चाहिए कि ज़िंदगी में क्या करना है। तो एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया देखें, हर स्कूल में करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट है, हर टीचर वेल अवेयर है, हर टीचर एक साइकोलॉजिस्ट है, उसको चाहे साइकोलॉजी का पता है। लेकिन यहाँ पे कितने स्कूल्स हैं, कितनी टीचर्स हैं जिनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। टीचर्स इसलिए बनते हैं लोग यहाँ पे क्योंकि जॉब नहीं मिल रही कोई दूसरी। MBA करके टीचर टीचिंग कर रहा है जो इंसान, वो क्यों कर रहा है टीचिंग? वो उसकी एजुकेशन और उसकी प्रोफेशन मैच नहीं करता। तो इसी वजह से देखें, द राइट पीपल आर नॉट डूइंग द राइट जॉब, हैंस वी आर बीइंग काउंटर प्रोडक्टिव। और ये इस मुल्क का ये अलमिया है। वो एक बहुत हम लोग अपने माशरे में नोटिस करते हैं ना कि क्यों एक एजुकेटेड बंदा अपनी जॉब करके जब घर आता है तो माएँ बच्चे छुपा लेती हैं। क्यों छुपाती हैं? क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हुआ है अपने काम से, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए बना नहीं है जो वो काम कर रहा है।
तो जब वो घर आएगा अपनी फ्रस्ट्रेशन अपनी फैमिली में बताएगा, बिकॉज एट जॉब ही इज़ हेल्पलेस, वो किसी के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल सकता। तो यही एक प्रॉब्लम है कि हम बस जिसे कहते हैं ना मास प्रोडक्शन कर रहे हैं। हम समझते हैं कि एजुकेशन इज़ द सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम, कंसिडरिंग हमारे पास रिसोर्सेज उतनी नहीं है कि हम जितना 22.6 मिलियन बच्चा बाहर आउटसाइड स्कूल है हम सबको स्कूल में डाल के पढ़ा दें। हमें ये देखना है कि हम कितने लोगों को क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी का कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा ना। UC MBA जो 20-20 हज़ार रुपये की नौकरी करने को तैयार है, UC डॉक्टर्स जो जिसने BS MS और जियोग्राफी में पढ़ा है, किसी ने क्या किया है, वो सब जो है कोई टीचिंग में जा रहा है, कोई जिसको जो मिल रहा है वो कर रहा है। तो ये इस वजह से जो है ना पाकिस्तान इस चीज़ में बहुत लैग करता है। एंड जिसे हैंस जो मीनिंगफुल लाइव्स हमने स्टार्ट किया था, तो इसकी वजह ये थी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और हम अभी इस पे काम कर रहे हैं। आई एग्री तंजील। जैसे कि अभी आपने बताया कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री और एजुकेशनल हमारी जो सेक्टर है उसमें कौन कौन सी जो है वो शॉर्टकमिंग्स हैं, और किस तरह से जो है वो एक चेंज हम ला सकते हैं और इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आई एम ग्लैड कि आप ऑस्ट्रेलिया से वापस आए और आपने जो है वो पाकिस्तान आकर जो है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, और हमारी यूथ के लिए और यंगस्टर्स के लिए आप जो है वो वर्किंग कर रहे हैं। तंजील, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हु इंस्पायर्स यू? अगर इंस्पिरेशन की बात की जाए तो आई वुड डेफिनेटली से जॉर्डन पीटरसन, एक साइकोलॉजिस्ट है कैनेडियन। उन्होंने मेरी ज़िंदगी में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मी साइकोलॉजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग। उनकी वीडियो लेक्चर्स सुनता था, इट ऑल मेक सेंस किस तरह से वो चीज़ें एक्सप्लेन करते थे। एंड देन जॉर्डन पीटरसन हो गए मेरे, काफ़ी प्रोफेसर्स मुझे बहुत अच्छे मिले जो इन्होंने मुझे बड़ा इंस्पिरेशन दी, मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं उनको आज भी उनको याद करता हूँ तो उनकी हर चीज़ मुझे याद आती है। उन्होंने इससे मुझे पढ़ाया नहीं, पर मेरी शख्सियत को शेप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसी तरह से क्या कहते हैं, मुझे बहुत सारे कॉर्पोरेट में मेंटर्स मिले जिन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। उन्होंने ख़ास तौर पे डॉक्टर एजाज जो थे, उन्होंने मुझे बिज़नेस से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई, उन्होंने मैनेजमेंट से रिलेटेड मुझे बहुत सारे लेसन्स बताए। तो जब भी ये सारे जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ मेरे उनको याद करता हूँ, उनकी चीज़ों उनकी सिखाई हुई चीज़ों को याद करता हूँ, मुझे ज़िंदगी के हर फेज़ में उनकी चीज़ें याद आती हैं, तो वो मेरी इंस्पिरेशन है। एंड ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि मैं इंस्पायर बहुत ज़्यादा प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता हूँ, खालिद बिन वलीद की लीडरशिप से होता हूँ। क्या कहते हैं, जो हमारी एम्पायर्स थे, ऑटोमन एम्पायर्स के, उन्होंने जिस तरह से अपने सिस्टम्स बनाए थे अपने टाइम पे, उन सिस्टम्स से भी बड़ा इंस्पायर होता हूँ। तो एनीथिंग रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेकिंग थिंग्स, दिस इज़ व्हाट आई लव डूइंग। एंड जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई हैं, बड़ी बड़ी सिस्टम्स बनाए हैं, वो सारी पर्सनैलिटीज़ मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। हमारे यंगस्टर्स को भी चाहिए कि वो अपनी इंस्पिरेशन जो है वो कोई क्रिएट करें और फिर उसको जो है वो फॉलो करें। तंजील, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने अखुवत को ज्वाइन किया, तो क्या मतलब आपकी वहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या क्या वर्किंग है आपकी वहाँ पे? अखुवत को ज्वाइन करने का जो रीज़न था ना, वो थे नज़ीर टूनियो साहब, इज़ द डायरेक्टर ऑफ सिंध ऑपरेशंस। मुझे उनकी पर्सनालिटी ने बहुत इंस्पायर किया कि जितनी सिंसियरली विद डेडिकेशन और सेल्फलेसली वो इस इदारे के लिए काम करते हैं, दैट रियली इंस्पायर्ड मी। नज़ीर टूनियो साहब के पास ही इज़ अ फ्यूडलिस्ट, उनकी बहुत सारी क्या कहते हैं, ही इज़ अ लैंडलॉर्ड। उन्होंने ही हैज़ वर्कड 20 years in Pakistan government, he is a businessman, he is a very very known figure in Sindh government, and yet he works voluntarily। और जिस हिसाब से, जिस डेडिकेशन से वो काम करते हैं, तो मुझे बड़ा इंस्पायर किया। और अखुवत को ज्वाइन करने का एक और बहुत बड़ा रीज़न था डॉक्टर अमजद साकिब साहब, जिस तरह से उन्होंने अपनी इतने सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेसी के करियर छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की जो बिला सूद कर्ज़े देती है। और वो जो कर्ज़े हैं बेसिकली, क्योंकि
जो कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स लोगों को कर्ज़े देती है जो लो सोशो इकनॉमिक बैकग्राउंड से होते हैं, पर उनसे वो सूद चार्ज करती है, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, दैट इज़ अराउंड 8% to 10%। तो अखवत जो ये मॉडल लेके आए हैं ना, टू नर्चर एंटरप्रेन्योरशिप और लोगों को ख़ुद मुख्तार करना, और 115 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस के कर्ज़े अब तक डिस्पर्स करना, 3 लाख से ज़्यादा फैमिलीज़ को हेल्प करना, ये चीज़ मुझे बड़ी इंस्पायर करती। और आप देख लें कि कोविड के टाइम पे जहाँ सब लोग फायरिंग कर रहे थे, एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे थे, अखवत ने कभी अपनी 6000 के पेरोल में से एक बंदे को नहीं निकाला, और हमने अपने ऑपरेशंस को भी कंटिन्यू रखा, हमने अपने सारे प्रोजेक्ट्स को भी कंटिन्यू रखा, किसी किस्म की हिंड्रेंसेस नहीं आई। तो दैट इटसेल्फ इज़ एन एग्जाम्पल कि ये इदारा कितनी मुखलिसी से काम करता है, और इस इदारे को अजीम बनाने वाले जो लोग हैं वो अपने दिन रात अपना खून पसीना इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो अपना सोशल इम्पैक्ट बड़ा कर सकें। तंजील, प्रोफेशनली तो हमने आपको हमें मालूम हुआ कि आप जो हैं वो किस तरह से आपने अपने टारगेट्स को अचीव किया, लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि आप जो हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट था जिसमें आप जो आपके लिए टर्निंग पॉइंट जो है वो साबित हुआ, और आपने सॉरी सही है आंसर करूँ? आई थिंक हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा पॉइंट आता है जिससे उसकी ज़िंदगी जो है ना बिल्कुल बदल जाती है। मेरे लिए भी वो पॉइंट था 12/12/12। दैट इज़ अ वेरी यूनिक डेट एंड परहैप्स अ वेरी यूनिक डे इन माई लाइफ। उस दिन जो है मुझे क्योंकि उस वक्त काफ़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी कराची के अंदर, तो 2012 को मैं आई वॉज न्यू टू दिस सिटी, मुझे पता नहीं था इतना, मैं मिडिल ईस्ट में रहा हूँ ज़्यादातर। तो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, वन फाइन नाइट 1 AM रात के 1:10 हो रहे थे, और सडनली 2 बाइक वाले आते हैं और वो मेरी तरफ अपनी AK-47 निकाल के शूट करने लगे आते हैं। तो इन दैट इंसिडेंट मुझे फिर गोली लग गई। अच्छा, जब मुझे गोली लगी मुझे पता नहीं था मुझे गोली लगी है। मैं उठ के नॉर्मली, और मैं डरता भी नहीं था इन सब चीज़ों से, बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू इट, मेरे लिए बिल्कुल नई थी। मैं उठ के चलने लग गया अपने दोस्त के साथ, दोस्तों सारे लोग आस पास भाग थे। दैन ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से मैं ज़मीन पे गिर गया, और फिर मेरे जो दोस्त हैं वो मुझे मेरे दोस्त को मैंने आवाज़ दी कि मैं ज़मीन पे गिर गया, मुझे लगता है मुझे चोट लगी। फिर मैंने अपना ब्लैक कुर्ता पीछे देखा, वो खून पे बिल्कुल लथपथ हुआ, और फिर मेरे दोस्त ने देखा तो वो बिल्कुल परेशान हो गया और हेल्प के लिए चीखें मारने लग गया। फिर हम लोग फिर वहाँ से, उस वक्त एक सबसे जो अनफॉर्चुनेट बात थी कि एम्बुलेंस भी नहीं आ रही थी, और एम्बुलेंस वो इस चीज़ से डर रही थी कि अगर वो आएंगी मुझे पिक करने तो ऐसा होगा कि उन्हें गोली लग जाएगी या उन्हें कुछ हो जाएगा, उनको अपनी लाइफ की थ्रेट थी, और कुछ ब्लॉकेज भी हो के रखा था जहाँ से हम मंगा रहे थे एम्बुलेंस। फिर द ओनली ऑप्शन वॉज, एक पीछे दोस्त रहता था, उसको फिर फ़ोन किया कि यार आ जाओ, इसको तंजील को जो है ना गोली लग गई। वो बिलीव ही करने को तैयार नहीं। उसके बाद आई स्टिल रिमेंबर वो बाइक लेके आए और 3 इडियट्स की तरह पहले मेरा दोस्त बैठा है, फिर मुझे बिठाया है, फिर उसके बाद उसके पीछे तीसरा दोस्त बैठा है, और मैं बीच में सैंडविच में रख के पैटी की तरह जा रहा हूँ हॉस्पिटल। सबसे करीब दारुल सैयद था जो जौहर में लगी थी। एंड फिर उधर जब गया हूँ, एंड देन यू नो इट वाज ऑल दिस, उनसे सर्जरी नहीं हो पा रही थी, तो दे शिफ्टेड टू अ बिगर हॉस्पिटल लियाकत, एंड देन उधर मेरा सर्जरी हुई, ऑपरेशन हुआ, एंड देन दैट वाज आई थिंक द लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। उधर उसके बाद जो है मुझे नहीं पता था कि यू नो मेरी ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी, और उधर मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स का रियलाइज़ हुआ कि मैं किस हद तक अपनी बॉडी को पुश कर सकता, अपने माइंड को पुश कर सकता टू अचीव व्हाट आई वांटेड टू अचीव। डॉक्टर्स ने कहा था कि आप फिज़िकली 6 मंथ तक एक्सरसाइज नहीं कर सकते, चीज़ें नहीं मूव कर सकते, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एंड आई वाज लाइक, जिस दिन मुझे गोली लगी थी उस वक्त मैं स्मोकिंग करता था, मुझे सिगरेट पीना था, तो मैं अपनी ड्रिप निकाल के डंडा लेके ऑल द वे डाउन स्टेयर्स गया हूँ, वहाँ पे पी रहा था, बिकॉज आई जस्ट wanted to, I wasn't willing to accept कि मैं फिज़िकली वीक हो गया हूँ। तो इसी तरह मैंने अपनी स्पोर्ट्स भी आफ्टर 2 weeks ऑफ माई बुलेट इंजरी मैंने स्टार्ट कर लिए थे, अपने स्पोर्ट्स स्टार्ट कर लिए थे।
एंड आई ट्रेन माई माइंड टू एक्सेप्ट द पेन। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी लाइफ को इनवर्ड रिफ्लेक्ट किया कि क्या क्या पर्पस है ज़िंदगी का, क्या मैं इसी वजह से आया हूँ कि इधर आऊँ, खाऊँ पीऊँ सोऊँ और मौजें करूँ और मर जाऊँ, या देयर इज़ अ बिगर पर्पस ऑफ माई एग्जिस्टेंस। और फिर मैं दीन के करीब भी आ गया और दीन स्टडी करने लग गया एंड फ्रॉम स्क्रैच लाइक मैंने इस्लाम को भी कबूल नहीं किया। स्टार्टिंग से देखा कि यार व्हाट आर द अदर रिलीजन्स। अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू एंड अप इन इस्लाम, पर आई डिड अ कंपैरेटिव रिलीजन स्टडी, अपने पर्पस को रियलाइज़ किया, अपने आप की अपनी गैदरिंग चेंज की, अपने दोस्तों का सर्कल चेंज किया, डिवोटेड रिलीजियसली डिवोटेड लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट किया। एंड एवर सिंस जब से ये गोली लगी है 8 साल को 2012 से अब तक मैं रिफ़्लेक्ट करता हूँ, तो इट हैज़ बीन अ जर्नी। मैंने इतना कुछ सीखा, इतना कुछ अचीव किया, इतना कुछ मुझे सक्सेस मिली हर काम पे, जिस काम पे भी मैंने करने की कोशिश की, मुझे इतने अच्छे लोग मिले। तो दैट इज़ वेयर मेरी ज़िंदगी बदली एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो भी किया मैं ये नहीं समझता कि इट वुड हैव बीन पॉसिबल विदाउट अल्लाह's हेल्प। और मैं इस चीज़ का हमेशा क्रेडिट ये देता हूँ कि जो कुछ भी मुझे मिला है इट इज़ मेरे एफर्ट्स तो बहुत हैं, मायने रखते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इट हैज़ बीन ग्रांटेड टू मी बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मे इट बी रिस्पेक्ट, मे इट बी फाइनेंशियल सक्सेस, और मे इट बी एनी पोजीशन दैट आई होल्ड। तंजील, जैसे भी आपने अपनी जो है वो पूरी जर्नी हमसे शेयर की, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर हमारी कैरियर तंजील, आपने अपनी जो है वो पूरी जर्नी हमसे शेयर की और आपने हमें बताया कि यंगस्टर्स के लिए जो है वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बेटर रह सकती हैं। तो आप अगर यंगस्टर्स आपको अप्रोच करना चाहें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, कैरियर कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, तो किस तरह से वो आपको अप्रोच कर सकते हैं और आप उनको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे? मैसेज ही आ गया ना। कैरी ऑन। तंजील, आपने अपनी पूरी जर्नी हमसे शेयर की। अब आप ये बताएं कि यंगस्टर्स के लिए वो कौन सी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं रिलेटेड टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री और कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप बताइए। तंजील, आपने हमसे अपनी जर्नी शेयर की कि आप किस तरह से कैरियर में आपने जो है वो प्रोग्रेस किया। तंजील, आप ये बताइए कि हमारे यंगस्टर्स के लिए अब कौन सी ऐसी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं रिलेटेड टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री और कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड? करियर काउंसलिंग से रिलेटेड यंगस्टर्स को मैं सजेस्ट करूँगा कि अपने आप को समझें, अपने आप को पहचानें। हम लोग इतना दुनिया में खो गए हैं कि हम अपने आप को भूल गए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, वो सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, अपने आप को समझें, अपनी आदतों को समझें, अपनी पर्सनैलिटी को समझें, अपने इंटरेस्ट को समझें, किस चीज़ में उनका दिमाग चलता है, किस चीज़ में वो काम कोई ऐसा करते हैं जिससे वो वक्त की कैसे आज़ाद हो जाएं, कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें उनको इंटरेस्ट हो, कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी दूसरी तारीफ़ कर। तो सेल्फ एक्सप्लोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब सेल्फ एक्सप्लोर कर लें उसके बाद मैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि वो ऑप्शंस एक्सप्लोर करें कि अगर उन्होंने सपोज़ किसी ने अकाउंटेंट बनना है तो उसका क्या करियर पाथ होना चाहिए। तो अभी से एक अर्ली एज में देखना चल जाए कि कौन कौन से करियर पाथ्स उनके लिए अवेलेबल हैं और पाकिस्तान की इंडस्ट्री में कौन कौन से काम आ सकते हैं, क्योंकि हर इंडस्ट्री डिफरेंट है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री में काम आ सकते हैं। अगर किसी ने इंटरनेशनल जाना है तो इंटरनेशनली कौन कौन से स्किल सेट और की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से करियर पाथ की रिक्वायरमेंट है, करंट सिनेरियो से बड़ा अवेयर रहें। और मैं ये भी कहूँगा कि बेटर यूज़ ऑफ फेसबुक, बेटर यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया, कि उसको इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करें जो आपके लिए बेनिफिशियल है। कोई मीम्स और ये सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। और मैं ये भी एक एडवाइस करता हूँ, जो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है ना ड्रीम सेलिंग का, कि आपको ये अचीव करना है, अपने ज़िंदगी में ये करना है, आप आसमान छू लो, आप ये कर लो, वो कर लो। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि सक्सेस का फॉर्मूला ये है कि आपका पैशन, फिर आपका कॉम्पिटेंस और आपका रिसोर्सेज। अगर आपका पैशन है कि आपने एस्ट्रोनॉट बनना है तो आपकी उसमें कॉम्पिटेंस होनी चाहिए
और कॉम्पिटेंस होने के बाद भी इनफ नहीं, आपको रिसोर्सेज देखनी चाहिए। अगर किसी ने एस्ट्रोनॉट बने पाकिस्तान में, उसका कोई स्कोप नहीं, स्पार्क को अपने रॉकेट्स नहीं भेजता, तो उसके पास जो ऑप्शन आता है वो यूएस आता है या तो फिर रशिया आता है, और बिल्कुल पैसे नहीं है तो फिर चाइना आता है। बिल्कुल तो अकॉर्डिंगली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है ना हम कॉम्पिटेंस और रिसोर्सेज को कंसिडर करके अपने बच्चे जो है हमारा करियर बात चूज़ करें। बाकी मीनिंगफुल लाइफ्स का पेज है, वो उसमें आ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमने बहुत सारे रिसोर्सेज भी अपने पेज पे, अपनी वेबसाइट पे डाल के रखी है। थैंक यू तंजील, आपने हमें ज्वाइन किया और अपनी वैल्यूएबल इंसाइट्स दी कैरियर एंड काउंसलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। आई होप कि हमारे व्यूवर्स ने भी जो है वो इससे बहुत ज़्यादा उनके लिए भी लर्निंग अच्छी रही होगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा होगा। तंजील, आपने अपनी जर्नी हमसे शेयर की और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि गुड लक कि आपके जो है वो आगे जो है वो फ्यूचर में जो आपके गोल्स हैं और आपने अपने टारगेट्स सेट किए हैं वो आप अचीव कर सकें, और इसी तरह से आप हमारे यंगस्टर्स के लिए जो है वो अपनी वर्किंग को जो है वो आगे प्रोलॉन्ग करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच, आपने अपॉर्चुनिटी दी और अपने ख्यालात शेयर करने की, अपनी अचीवमेंट शेयर करने की, एंड थैंक यू सो मच कि आपने इस तरह की इनिशिएटिव लिया ताकि यंग सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स अपनी जर्नी शेयर कर सकें आपके ऑडियंस के साथ। थैंक यू व्यूअर्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और आज आपने हमारा सीज़न 1 एपिसोड 6 देखा। आज हमारे साथ मौजूद थे तंजील रज़ा और उन्होंने कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। आप रीच आउट कर सकते हैं तंजील को कैरियर गाइडेंस के लिए, डायरेक्टली भी आप उन्हें रीच आउट कर सकते हैं, और आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो ब्लैक बॉक्स साइट का लिंक भी मौजूद है और तंजील के सोशल मीडिया का भी लिंक मौजूद है, तो आप वहाँ पे भी उन्हें रीच आउट कर सकते हैं। और आप अपने कमेंट्स और फीडबैक हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे भी दे सकते हैं और हमें फर्दर जो हमारे सेशंस है उसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड।